हर हर महादेव दोस्तों। आज की वीडियो में हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। हालांकि अलग अलग दिन प्रदोष व्रत होने से इनका नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे यदि त्रयोदशी तिथि रविवार को पड़ती है तो इसको रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मनुष्य की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दिन व्रत करने के साथ साथ कथा का पाठ करना भी बेहद ही सुफलदायी माना जाता है। तो चलिए रवि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे विद्वानों और शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं आज एक व्रती ब्राह्मण की कथा कहता हूँ, जिसे सुनना और उसका स्मरण करना हर भक्त के लिए कल्याणकारी होता है। एक समय की बात है, एक गांव में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और साध्वी थी, जो श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से प्रदोष व्रत किया करती थी। इस दंपत्ति का एकमात्र पुत्र था, जो उनका परम प्रिय था। एक दिन वह बालक गंगा स्नान के लिए अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में दुर्भाग्यवश कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने बालक को धमकाते हुए कहा, हम तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तू हमें अपने पिता के छिपे हुए धन के बारे में बता दे। बालक ने डरते हुए और विनम्रता से उत्तर दिया, बंधुओं, हम अत्यंत निर्धन हैं, हमारे पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। चोरों ने संदेहपूर्वक पूछा कि फिर तेरे पास यह पोटली किस लिए है? इस पोटली में क्या है? बालक ने सरलता से उत्तर दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटियां रखी हैं। यह सुनकर डाकू आपस में बोले, यह तो सचमुच गरीब है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। चलो किसी और को ढूंढते हैं। और वे उसे बिना हानि पहुंचाए छोड़कर चले गए। बालक आगे बढ़ते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के बाहर एक विशाल बरगद का वृक्ष था। थकावट के कारण वह बालक उसी वृक्ष की छांव में लेट गया और वहीं सो गया। उसी समय नगर के सिपाही डाकुओं की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने उस सोते हुए बालक को देखकर संदेहवश उसे चोर समझ लिया और बंदी बनाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने बिना जांच पड़ताल किए बालक को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। इधर उसी रात बालक की मां ने प्रदोष व्रत किया था और भगवान की शिव की भक्ति में लीन थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। यदि प्रातःकाल उसे तुम मुक्त नहीं करोगे तो तुम्हारा राज और वैभव सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सुबह होते ही राजा भयभीत होकर उठे और बालक को बुलवाकर उससे पूरी घटना पूछी। बालक ने रोते हुए सारी सच्चाई कह सुनाई। राजा ने सत्य जानने के बाद सिपाहियों को आदेश दिया कि बालक के माता पिता को नगर में बुलवाया जाए। जब वे पहुंचे तो राजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा पुत्र निर्दोष है और जो भी संकट तुम्हारे ऊपर आया था, शिव जी की कृपा से वह अब टल गया है। राजा ने उनकी दरिद्रता देखकर उन्हें 5 गांव दान में दे दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। शिव जी की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनका जीवन आनंदमय हो गया। तो ये शिव जी की कृपा है। शिव जी जिस पर कृपा कर देते हैं उसका जीवन पूर्णतः बदल जाता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं होता है। तो यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी वीडियो पहुँचे और वो भी रवि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण कर सकें, कथा का लाभ ले सकें और शिव जी की महिमा को जान सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। और यदि आप फेसबुक पर वीडियो को सुन रहे हैं तो मुझे फॉलो करें और आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी।